नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू की गलती। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, बहू टोका टाकी करती हैं। जब तुम उन्हें गांव छोड़ आओगे तभी मैं आऊंगी, कह मनु अपना सामान पैक करने लगी। रोहन सर पर हाथ रखे बैठा था। सास बहू की रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया। किसको समझाए किसको छोड़े, दोनों ही तो दिल में बसते हैं। दरवाजे की तेज आवाज से रोहन की तंद्रा भंग हुई। जब तक मनु को रोकता, मनु जा चुकी थी। कमरे में लौट रोहन उदास हो गया। शादी के अभी 2 साल ही हुए थे। साल भर तो वो और मनु बहुत एंजॉय किए। जब तक पिताजी जिंदा थे सब ठीक था, क्योंकि मनु कुछ दिनों के लिए गांव जाती या माता पिता कुछ दिनों के लिए रोहन के पास शहर आते। समस्या तब बढ़ी जब पिछले साल पिताजी नहीं रहे। रोहन माँ सुषमा जी को अपने साथ गांव से शहर ले आया। सासू माँ अब हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगी। जान मनु को अच्छा नहीं लगा। उसको अपनी आज़ादी में रुकावट लगने लगी। सासू माँ पहले कुछ दिनों की बात होती थी तो वो एडजस्ट कर लेती थी, पर अब हमेशा की बात थी। सासू माँ भी अब पहले जैसी नहीं रहीं। अक्सर मनु के बनाए खाने में नुक्ताचीनी करती थी। मनु को पसंद नहीं आता था। टैक्सी में बैठी मनु गुस्से से उबल रही थी। घंटे भर बाद मायके पहुंची तो वहां ताला बंद मिला। अब तो मनु को और गुस्सा आया। माँ रमा जी को फोन किया तो माँ ने उठाया नहीं। लगातार 3-4 बार जब माँ का फोन नहीं उठा, मनु चिंतित हो गई। गुस्से में घर से निकल आई। नाश्ता भी नहीं किया था। अब जोरों की भूख लग रही थी। घर का ताला उसे मुंह चिढ़ा रहा था। थक कर मनु वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। मोबाइल उठा। उसने भाभी मीना को कॉल लगाया। फोन तुरंत उठ गया। कहाँ हो आप लोग माँ? कहाँ हैं? इतनी बार फोन कर रही हूँ, माँ ने उठाया नहीं। सब ठीक है ना? गुस्से से मनु बोली। हाँ मनु दी, सब ठीक है। माँ मेरे साथ बाजार आई हैं दिवाली के लिए शॉपिंग करने। लो आप माँ से बात करो, कह मीना ने फोन रमा जी को दे दिया। कैसी हो मनु? तबीयत कैसी है? अब तो 5वां माह चल रहा है, तुझे अपने खाने पीने पर ध्यान देना जरूरी है। और समधन जी कैसी हैं? रमा जी ने कहा तुम घर आओगी या फोन से ही बात करोगी? यह मुझे सीढ़ियों पर बैठे आधा घंटा हो गया है। मनु चिढ़कर बोली। तू घर कब आई? तूने आने का प्रोग्राम तो बताया नहीं। रमा जी ने चिंतित होते हुए पूछा। अनुभवी थी, समझ गई। आज मनु फिर झगड़ा करके आई है। लोकल मायका होने से मनु जब देखो तब रूठ कर मायके आ जाती है। अब मनु को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। रमा जी ने मन ही मन सोचा। माँ, मनु दी का ऐसी अवस्था में ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं। हम घर वापस चलते हैं, मीना ने ऑटो रोकते हुए कहा। घर पहुंचकर रमा जी ने देखा मनु दीवार से टेक लगाए निठाल पड़ी थी। उसे सहारा दे घर के अंदर लाई। मीना जल्दी से मनु का फेवरेट पास्ता बनाकर लाई। पास्ता देखते ही मनु की आंखें चमक उठी। इसी पास्ते की वजह से लड़ाई हुई थी। सासू माँ गवार हैं, उनको क्या पता पास्ते का टेस्ट। जब देखो टोकती रहती। बहू पास्ता मत खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ। अरे जो मन होगा वही खाऊंगी ना। मनु सासू माँ सुषमा जी की नकल उतारते हुए बोली। अनुभवी रमा जी कुछ ना बोली। जब मनु खा चुकी तो आराम करने अपने कमरे में चली गई। शाम की चाय पर रमा जी ने मनु को घेरा। तुम अचानक से कैसे आ गई? वो माँ, मैं अब तक उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक रोहन की माँ रहेंगी। वहाँ मनु बोली। जब से समधन जी आई हैं तू रोज लड़ाई करके मायके आ जाती है। पहले मैं तुम्हारा लड़कपन समझती थी, लगा समय के साथ तुम समझदार हो जाओगी, पर मैं तुझ नकचड़ी से गलत उम्मीद रखती थी। गुस्से में रमा जी बोली। क्या माँ, तुम मेरी सास या रोहन की गलती देखने की बजाय मुझ में ही गलती देख रही हो? मनु बोली। जो सही है मैं उसका साथ दूंगी। रमा जी ने नाराजगी से कहा। तो जिंदगी के एक ही पहलू को देख रही है जिसमें मस्ती, घूमना, बेपरवाही ही जिंदगी है। दूसरा पहलू तो एक दूसरे की मदद करना या साथ खड़े होना है। जिस सास ने रोहन को जन्म दिया उस माँ का अधिकार तुझसे कम कैसे हो सकता है? पति प्यारा है पर पति की माँ या रिश्तेदार नहीं। रोहन एकलौता बेटा है। अगर वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तेरे साथ रोहन के फेरे लेने से ही तेरे अधिकार ज़्यादा और माँ के कम हो गए। ये कैसी सोच लिया? अरे रिश्ते बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, टूटने में एक पल भी नहीं लगता। किसी बात का एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा और तीसरा भी होता है। तूने उनकी रोका टाकी देखी, पर क्यों रोक रही हैं ये पहलू नहीं देखा।
अरे तेरे स्वास्थ्य की चिंता है तभी तुझे टोकती हैं। अगर वो तुझे प्यार ना करती तो तेरी परवाह ना करती तो क्यों टोकती। सिक्के का हमेशा एक ही पहलू मत देखा कर, दूसरा पहलू भी देखा कर। कल को अगर तेरी भाभी मीना भी यही सब सोचने लगे तो तुझे कैसा लगेगा। तेरी तरह वो भी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना मायके चली जाए और तेरे भाई अमन से अलग रहने की जिद करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगर मीना भी तेरी तरह बात बात पर रूठ कर मायके चली जाए तो तू रूठ कर कहाँ आएगी। तुझे चाहिए कि समधन का अकेलापन दूर करने में रोहन का साथ दे, उल्टा तू रोहन को भी तनावग्रस्त कर देती। अभी तो तेरा बच्चा आया नहीं, कल को तेरे बेटे की बहू तुझे बोझ समझने लगे तो शायद याद रखो मनु, कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। गुस्से से कांपती रमा जी बोली, माँ शांत रहिए, तनाव से आपका बीपी बढ़ जाएगा। पानी का गिलास रमा जी को देती मीना बोली, मनु शांत सर झुकाए बैठी थी। सच ही तो कह रही थी माँ, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। रात भर मनु सो नहीं पाई, सुबह उठते ही रमा जी के पास आ बोली, माँ आप ठीक कह रही थी, मैं ही स्वार्थी हो गई थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, दिवाली के लिए सासू माँ और रोहन के साथ शॉपिंग भी तो करना है। मुझे अपने घर के साथ रिश्ते भी संवारने हैं। सुबह उठते ही रोहन को फ़ोन कर दिया था, आज छुट्टी ले लो, माँ के साथ शॉपिंग करने चलना है। अटैची ले बाहर जाने वाली थी कि सुषमा जी की आवाज़ सुनाई दी, अरे बहू फिर से भारी सामान उठा लिया, ये आजकल की लड़कियां कुछ समझती ही नहीं। चौंक कर मनु ने देखा तो रोहन और सुषमा जी के साथ माँ पापा और मीना संग भाई भी मुस्कुरा रहे थे। मनु को जीने का मंत्र मिल गया। परिवार में रिश्तों को अपनत्व से ही संवारा जा सकता है। अब एक नई मनु सामने थी जो सासू माँ की बेटी और पति की मित्र और सहयोगी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।